और बेटमा का एकमात्र शासकीय अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। ये खबर आपने कई बार पढ़ी होगी और सुनी होगी। यहाँ पर ना तो डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं, ना ही एम्बुलेंस, ना ही अस्पताल में एक्सरे मशीन है और ना सोनोग्राफी की सुविधा है। स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता के चलते बेटमा के शासकीय अस्पताल का हाल बेहाल है। बेटमा क्षेत्र के 65 गांव आते हैं। इस क्षेत्र में 65 गांव आते हैं। इतने गांव के इलाज की जिम्मेदारी बेटमा के शासकीय अस्पताल की है, लेकिन अस्पताल में सुविधाओं की कमी और डॉक्टर्स की उपलब्धता न होने से कभी कभी तो मरीजों की जान पर भी बन जाती है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सामने आया, जब सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग महिला को राहगीर अपने निजी वाहन से लेकर बेटमा अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं होने के चलते घंटों बुजुर्ग महिला अस्पताल में तड़पती रही, दर्द से कराहती रही। आखिरकार महिला की इलाज नहीं होने के चलते मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी और परिजन अस्पताल पहुंचे और हंगामा करते हुए लापरवाह ड्यूटी डॉक्टर की बर्खास्तगी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर तहसीलदार नीरज प्रजापति मौके पर पहुंचे और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया गया। लेकिन सवाल अब भी वही कि आखिर कब तक इलाज के अभाव में लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे और आखिर कितने लोगों की जान गंवाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों की नींद खुलेगी। मैं देपालपुर से यहाँ घाटाबलौद जा रहा था, तो वहाँ पे पीछे से गाड़ी वाला आया और पीछे से मार के चला गया। और वहाँ से हम हॉस्पिटल लेके आए, हम गाड़ी से मैंने किसी की लिफ्ट मांगी मतलब, और फिर गाड़ी से लेके आया हूँ। और फिर यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब सिस्टर को बुलाओ वगैरह वगैरह, तो मतलब कोई परवाह ही नहीं, मतलब थे। पर थोड़ी देर बाद आए, लेट आए डॉक्टर। और मैं घर जा रहा था तो रास्ते में देखा भीड़ भाड़ लगी हुई है पीर पिपलिया फाटा पे, तो वहाँ जाके देखा तो एक महिला घायल अवस्था में थी और काफी लोग वहाँ पे थे, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। और वहाँ से मैं अपनी गाड़ी में उनको लेके हॉस्पिटल बेटमा सरकारी हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। यहाँ पे ना तो स्ट्रेचर की व्यवस्था है, ना कोई बॉय है, ना कोई नर्स थी। एक नर्स थी, वो भी बड़ी बदतमीजी से बात कर रही है और हॉस्पिटल की बहुत खराब हालत है। और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो आए, रेखा मैडम आई, लेकिन वो लेट आए हैं। तो जब तक तो लेडीज शांत हो चुकी थी। चारों तरफ से रास्ता बंद है, फिर भी आज बेटमा मेरे एक मित्र ने मुझे बुलाया। जैसे ही मैं बेटमा पहुंचा तो उसका फिर से दोबारा फोन आया कि फटाफट आइए, एक एक्सीडेंट है। मैं गाड़ी में लेके आया हूँ उसको, और तो मैंने कहा जल्दी से अस्पताल आ जाओ। तो बीच में से उसने मुझे बिठाया और हम अस्पताल आए। अस्पताल आने पे पीछे वापस वही की वही स्थिति बनी कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और एक नर्स ने इतनी थर्ड क्लास भाषा में हमसे बात की कि उसका तो आप लाइव समझ भी पाएंगे, मैंने लाइव भी दिखाया उसका। तो इतनी थर्ड क्लास भाषा में, मतलब हम लोग मदद कर रहे हैं और बेटमा अस्पताल की स्थिति इतनी बुरी है कि जो जो व्यक्ति को हम यहाँ लेके आए वो सब मर कर ही घर गए हैं। इलाज तो हुआ ही नहीं उनका, आज भी नहीं हुआ है। आज भी वो महिला मरी ही है और उसके रिश्तेदार में सिर्फ एक छोटा सा बालक है, उनके साथ भतीजा उनका, और कोई है ही नहीं। का केस आया था जिसकी जो है इलाज के दौरान जो है मृत्यु पाई गई थी और मौके पर लोगों द्वारा जो है धरना देने जा रहे थे और ये मांग की जा रही थी कि बेटमा अस्पताल की जो है सिस्टम में थोड़ा सुधार आए और डॉक्टर जो हैं अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ उपलब्ध हो। अभी वर्तमान में मात्र 2 डॉक्टर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं और प्रतिदिन जो है हर एक डॉक्टर की शिफ्ट रोस्टर के माध्यम से यहाँ पर लगी हुई है। तो इसके डॉक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाकर जो है CHC है तो कम से कम 5 और 6 डॉक्टर जो है उपलब्ध होना चाहिए, ये मांग जो है लोगों द्वारा यहाँ पर रखी गई है। हाँ, डॉक्टर का समय जो है यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाए करके 24/7 जो है हर कभी भी कोई भी मरीज यहाँ पर हो तो डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहे। तो इसके लिए जो है हमने पूर्व में भी जो है CMHO साहब तक जो है कलेक्टर साहब तक प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं संबंधित अनुभाग अधिक महोदय के द्वारा जो है, और फिर से हम पुनः जो है यहाँ पर डॉक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पुनः जो है। तो पूरा मामला बेटमा का है, जहां का एकमात्र शासकीय अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है कि अस्पताल में तमाम तरह की लापरवाही और लापरवाहियों का शिकार एक महिला जिसकी मौत हो गई है। पहले क्या पूरा मामला है और उसके बाद अस्पताल की क्या स्थिति रहती है? निर्मल जी, निर्मल आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर।
जी, पूरा मामला क्या है और जिस तरीके से वृद्धा की मौत हुई है, महिला जो गंभीर रूप से घायल थी उसे इलाज नहीं मिल पाया और इससे पहले भी लापरवाही की तस्वीरें आती रही हैं। क्या बड़ी वजह है कि लापरवाही दूर नहीं की जा रही? क्या पहले पूरा मामला निर्मल बताएं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देपालपुर का सबसे बड़ा मात्र हॉस्पिटल है ये, जो कि बेटमा शासकीय अस्पताल है, और यहाँ पर इसके आसपास क्षेत्र में मतलब 63 गांव लगते हैं, जहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती है, क्योंकि हमारे बेटमा से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे भी है, जहाँ पर लगातार डेली एक्सीडेंट होते हैं। जी, बिल्कुल लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जो अभी मामला सामने आया है जहां एक वृद्धा की मौत हो गई है, क्या ऐसा मामला था जिसके चलते लापरवाही बरती गई कि डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे? क्या बड़ी वजह रही? जी, मैं आपको बता देता, जो शासकीय अस्पताल में जो पदस्थ हैं मेडिकल ऑफिसर, वो अधिकतर नदारत रहते हैं और हॉस्पिटल में मतलब ओपीडी के बाद कोई भी नहीं मिलता है यहाँ पर। जी, तो यहाँ बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन कोई जिम्मेदार होगा जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, किसी एक व्यक्ति या कोई नाम ऐसा है जिसको कहा जा सके कि जिम्मेदारी पूरी कौन करेगा? जी, उस समय मैडम जो ब्लॉक जो अधिकारी है यहाँ पर बेटमा की, रेखा चौहान, उनकी ड्यूटी थी उस समय पर वो समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण उस महिला की मौत हो गई है। तो महिला के परिजनों का क्या कुछ कहना है, और महिला वो कौन थी जिसका जो गंभीर रूप से घायल थी, जिसका इलाज चल रहा था? जी, वो महिला बाहर की थी और वो राखी के लिए बेटमा के पीर पिपलिया गांव आई थी भाई के लिए। परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों का ये कहना है कि बेटमा जैसा इतना बड़ा शहर रहेगा, जिसमें मात्र इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी सुविधा नाम नहीं थी, तो उन्होंने भी देखा हॉस्पिटल की सुविधा के मतलब मात्र अगर देखा जाए तो इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, और करीबन आधा घंटे तक वहाँ पर समाज सेविक उसको वृद्ध महिलाओं को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर उसका इलाज नहीं मिल पाया। बिल्कुल निर्मल, जिस तरीके से हम अस्पताल की तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिल्कुल काफी बड़ा अस्पताल है और पूरी सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो मामला हम देख पा रहे हैं उसमें लापरवाही भी है और व्यवस्थाओं में कहें कि व्यवस्थाएं पूरी खराब पड़ी हुई हैं। तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर है जो इन सबको सुन सके, या प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की बात कही गई है? जी, जनप्रतिनिधि तो अब इस मामले को संज्ञान में न लेते हुए। जी, कौन जनप्रतिनिधि कौन है यहाँ से? जी, हमने इस विषय में पूर्व विधायक और अब जो वर्तमान विधायक से भी चर्चा करी थी कि इस हॉस्पिटल की दशा सुधराई जाए, मगर दोनों विधायक जो है कि इस चीज पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखा जाए तो स्वास्थ्य चिकित्सा हमारे क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ लग रहा है। बिल्कुल, आपने कहा कि 65 गांव ऐसे हैं जो जिम्मेदारी, जिनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इस अस्पताल पर होती है, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही बरती जाए तो बहुत ही दुखद ये साबित होगी। हालांकि कोई अभी तक आश्वासन मिला है कब तक ऐसी लापरवाही दूर हो जाएंगे? लापरवाही तो दूर होने की कहीं से कहीं तक संभावना ही नहीं, क्योंकि जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है जो अपने यहाँ से बेटमा के रेखा जी चौहान, वो विगत 15 से 20 साल से यहीं पे जमे हुए हैं, तो काफी उनकी जड़ें मजबूत है और कहीं न कहीं उनको देखा जाए तो किसी पार्टी का संरक्षण है, जिसके कारण वो अपने अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल निर्मल, बहुत दुखद ये मामला है और ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत शुक्रिया आपको इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और इससे कवरेज को करने के लिए। तो बता दें, पूरा मामला बेटमा का है, जहां एकमात्र शासकीय अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। बता दें कि 65 गांव की जिम्मेदारी इस अस्पताल पर है, जिसकी व्यवस्थाएं लापरवाही से भरी पड़ी हैं और लापरवाही ऐसी कि लोगों की जान तक यहां पर जा रही है। और फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।